Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, today our topic is preposition of place और डायरेक्शन। preposition of place और डायरेक्शन क्या है, इससे पहले जो है आप लोगों को अगर प्रीवियस लेक्चर जो है वो याद है हमारा, उस पर हमने जो है वो पढ़ा था preposition क्या है, preposition की टाइप्स क्या हैं। आगे जो टाइप्स हैं उनमें जो है वो एक जो हमने पढ़ा था preposition of time था। preposition of time को अलग जो है हमने एक लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया है, उनको तफसील के साथ जो है वो पढ़ा है। उसके बाद preposition of place है। preposition of place का मतलब है कि जगह के लिए जो preposition जो है वो इस्तेमाल होते हैं, प्लेसमेंट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये preposition of प्लेस हैं या preposition of डायरेक्शन है। आज जो हम देखने जा रहे हैं कि ये क्या होते हैं और ये अलग अलग जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कि वही जो है preposition जो है वो नाउन के तौर पर preposition of टाइम में भी वही हमारे जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे, और अब preposition of प्लेस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ये ऑन था हमारा, एट था और इन था, ये preposition of टाइम में भी इस्तेमाल हुए हैं। टू भी था हमारा, ये भी इस्तेमाल हो रहा था। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो क्या है कि हमने क्या किया है कि इनके पेयर्स जो है वो बना दिए, जैसे आमतौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इनको भी कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐड को जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों का ख़ासा जो है वो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल है, जो रेड कलर का बटन आपको जो है वो नज़र आ रहा है, उस पर उसकी मदद से आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इन और एट जो है वो क्या है। अब इन क्या है कि ये ज़ाहिर करता है कि किसी क्लोज्ड फिगर को, इनक्लोजर को, कि ऐसी जगह जो बंद होगी, जहाँ कोई एंट्रेंस पॉइंट जो है वो एक आध होगा, बाकी जो है उसकी चार दीवारी जो है वो हो सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनक्लोजर कहेंगे। और ये डज़ नॉट से पर्टिकुलरली वेयर बट गिव्स एन इनक्लोजर टू द नाउन, कि जो नाउन है ही इज़ इन हिज क्लास, कि वो अपनी क्लास में जो है वो मौजूद है। ही इज़ इन हिज हाउस, वो अपने स्कूल में जो है वो मौजूद है। और योर शर्ट इज़ इन द क्लोजेट, कि तुम्हारी शर्ट जो है वो क्लोज में जो है वो मौजूद है, कि वो क्लोज जो है वो जगह है। इन ऑस्ट्रेलिया, अब देखें कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया की देखें कि हम कोई बाउंड्री तो है नहीं उसकी, या फेंस तो उन्होंने लगा के तो नहीं किया हुआ। अब चूँकि ये एक एरिया है, उसको स्पेसिफाई तो किया हुआ है। तो अब जब एट का हम इस्तेमाल करते हैं तो एट इंडिकेट करता है एक मखसूस मकाम को। अब ऑस्ट्रेलिया को कोई इलाका लगा लें, अब पाकिस्तान का कोई इलाका लगा लें, और उसके अंदर जो है ही इज़ इन कराची एट सोहराबकोट, ही इज़ इन सोहराबकोट एट हिज हाउस, तो वो अपने घर में जो है मौजूद है। लेकिन जब हमने घर की बात की है तो मखसूस हमने उसको कर दिया है, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, एट का इस्तेमाल हो रहा है। और जब हमने एक बड़े एरिया की बात की है तो फिर हमने क्या किया है कि इन का जो है वो इस्तेमाल किया। जैसे ही इज़ एट द डोर, अब डोर क्या है, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है। अब एट 13/4 जॉर्ज स्ट्रीट, ये भी एक मखसूस पॉइंट है। और एट होम जो है उस हिसाब से कि जब हम बाहर जो है वो बात कर रहे हैं या गली में खड़े होकर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी या किसी और जगह पर हम बैठ के जब बात करते हैं जो उससे दूर है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं ऑन, अबव और ओवर। अब इसको जो हम देखते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ऑन इंडिकेट्स अ पोजीशन अबव बट टचिंग द ऑब्जेक्ट, इस तरह से कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपकी जो है वो पड़ी हुई है और वो नीचे ऑब्जेक्ट को जो है वो छू रही है। कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस को जो है, ये फ़र्ज़ करें कि ये आपका टेबल है और इसके ऊपर जो है कोई चीज़ जो है वो पड़ी हुई है और उसका लिंक जो है उसके साथ है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑन है। अब ऑन क्या है, द फ़ोन इज़ ऑन द टेबल। अब दोनों के दरमियान जो है फ़िज़िकल जो है वो रिलेशन जो है वो मौजूद है कि उसको जो है वो टच कर रहा है। और ऑन द थर्ड फ्लोर, कि ही इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ज़ाहिर है वहाँ पर हवा में तो वो नहीं तैर रहा। और ऑन द सोफ़ा, अब सोफ़े के ऊपर भी बैठा होता है बंदा, सोफ़े के ऊपर उड़ने से तो रहा। एंड द नेक्स्ट इज़ अबव। अबव क्या है कि ये थोड़ी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। अबव इंडिकेट्स अ मच हायर पोजीशन दैन preposition ऑन, ऑन से जो है वो ज़्यादा हाइट को जो है वो शो करता है। तो क्या इसकी एग्जांपल जो है, और आमतौर पर क्या है कि समथिंग आउट ऑफ रीच, कोई ऐसी चीज़ जो है जो आउट ऑफ रीच हो। द स्काई इज़ अबव माई हेड। अब हेड क्या है, हेड के ऊपर क्या है, बिल्कुल आपके उसके ऊपर तो आसमान जो है नहीं रखा हुआ, तो अबव योर
हेड, इसी तरह से उपान भी इन्हीं मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है, और अबव द स्काई। उपान एक्चुअली जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पर बिल्कुल फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो हो ही ना, जैसे पीस भी उपान है, इस तरह से। अब ओवर क्या है कि ओवर जो है वो ज़ाहिर करता है, ओवर मीन्स अ पोजीशन बिटवीन ऑन एंड अबव विच इज़ नॉट टचिंग, जो टच नहीं कर रहा लेकिन उन दोनों के जो है दरमियान जो है मौजूद होगा। देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, अब हिल्स जो है वो बेसिकली हमारी रीच से तो ज़्यादा है लेकिन आसमान तक वो नहीं पहुंच रहे, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अबव इस्तेमाल करेंगे। ओवर माई हेड, अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, अब बर्ड जो है वो आसमान को तो छू नहीं रहा, आसमान तक जा सकता है, उससे नीचे है, जहाँ तक हमारी हद निगाह है वहाँ तक हम उसको जो है देख सकते हैं। और माई फ्लैट इज़ ओवर दैट शॉप, शॉप के ऊपर जो है वो फ्लैट है, उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी है, आउट ऑफ रीच भी है कि नीचे खड़े होकर आप उसको जो है वो टच नहीं कर सकते। अब आगे जो हम देखते हैं अंडर और बिलो, दोनों जो है वर्ड इनका मतलब जो है वो होता है नीचे। अंडर इज़ द अपोजिट ऑफ ऑन एंड मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ, ऑन का जो है, और नीचे क्या है कि कोई चीज़ नीचे होगी और नीचे से उस चीज़ को जो है वो टच कर रही होगी, उससे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अंडर जो है वो इस्तेमाल करें। द कैट इज़ अंडर द टेबल, और कारपेट अंडर माई फीट इज़ वेरी सॉफ्ट, अब फर्श को जो है वो टच कर रहा है लेकिन किसी चीज़ के जो है वो अंडर है। और दैट बुक इज़ अंडर माई ग्लासेस, तो वो ग्लासेस जो है वो ऊपर पड़े हुए और बुक जो है वो नीचे पड़ी हुई है, वहाँ पर भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस जो है मौजूद है। और बिलो क्या है, समथिंग एट अ स्लाइटली लोअर पोजीशन दैन अंडर इंडिकेट्स, उससे जो है थोड़ी सी कम लोअर पोजीशन पर जो है वो होती है। कैसे, जैसे बिलो माई राइट आई, राइट आई आँख के बिल्कुल नीचे, आँख के उसके नीचे जो है वो कितना सा जो है वो डिफरेंस होता है, ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और इसके है बिलो द पेपर, द लाइन बिलो द पेपर, कि पेपर के नीचे जो लाइन है वहाँ पर। और प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, अब एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, इमेजिन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो बिलो का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब टू और फ्राम, टू किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू डायरेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, और फ्राम क्या है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और टू क्या है वो एंड पॉइंट के लिए जो है वो ज़ाहिर होता है। टू इंडिकेट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, कि किसी चीज़ की तरफ जाती हुई जो मोशन है उसको जो है हम जो है वो ज़ाहिर जो है उसकी मदद से करते हैं। जैसे ही वेंट टू कॉलेज, कि वो कॉलेज है वो गया, ही वेंट टू मैक्सिको और टू द बीच, ये क्या है कि वहाँ से उसकी जो मोशन है जहाँ से वो शुरू हुआ है उस जिस तरफ जो है वो जा रहा है। और फ्रॉम क्या इंडिकेट्स द पॉइंट्स ऑफ प्लेस एट विच मोशन जर्नी आर एक्शन स्टार्ट्स, फ्रॉम क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट को जो है वो ज़ाहिर करेगा, और टू क्या है कि वो उसकी डायरेक्शन को जो है वो ज़ाहिर करेगा, उसके एंड पॉइंट को जो है वो भी इस तरह से भी जो है वो ज़ाहिर कर सकता है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम द बीच और फ्रॉम एटलांटा, इस तरह से जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है इनटू और आउट ऑफ, इनटू क्या है और आउट ऑफ ये दोनों अपोजिट है। इनटू जो है कि कोई चीज़ जब मूविंग कंडीशन में किसी चीज़ के अंदर जो है वो दाखिल हो रही, अब आप देख रहे हैं किसी को कि ही इज़ एंटरिंग इनटू द हाउस, कि वो घर में दाखिल हो रहा है, उस वक्त हम इसके साथ जो है इनटू इस्तेमाल करेंगे। और ही इज़ गोइंग आउट ऑफ हिज हाउस, कि वो अपने घर से बाहर जो है वो जा रहा है। अब ये जो है सपोज़ कि ये आपका घर है, जब अंदर आएगा तो हम इनटू लगाएंगे, जब वो बाहर जाएगा तो हम आउट ऑफ जो है वो लगाएंगे, इस तरह से ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद है जैसे यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, इनटू द हाउस है, इनटू द बार है, इनटू द स्ट्रीट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि आउट ऑफ, ये मैंने आपको जो है वो करवा दिया है। उसके बाद जो है देखते हैं क्या है, हाँ ये हैं थ्रू में से, अक्रॉस भी में से, बिसाइड साथ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड पीछे, टुवर्ड्स की जानिब, बाय साथ साथ। इनको जो है अलग अलग जो है आप देखते हैं। तो थ्रू जो है वो किसके ज़रिए जो है वो इस्तेमाल होता है, थ्रू होता है इंडिकेट्स अ मोशन इन द मिडल ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ के दरमियान से जो मोशन हो रही होगी उससे हम क्या कहते हैं, थ्रू जो है वो कहते हैं। और ही ड्रोव थ्रू द टनल, कि वो टनल के दरमियान में से यानी कि टनल में से होकर जो है वो आया है, यानी कि टनल का रास्ता जो है उसने इख्तियार किया है। और दे केम थ्रू अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में से जो है वो आया है, फॉरेस्ट का या जंगल का रास्ता जो था वो उन्होंने इख्तियार जो है वो किया है। और ही केम थ्रू अ वेडिंग गेट, वेडिंग गेट जो है उसके अंदर से जो है वो होके आता है। उसके बाद है अक्रॉस, क्या है, अक्रॉस मीन्स गोइंग टू द अदर साइड ऑफ अ रिवर और रोड समथिंग स्ट्रेट,
कि कोई चीज़ है वो सीधी है, आप उसको उसके दरमियान में से एक साइड से दूसरी साइड पे आप पहुंचते हैं, उसको जो है उसके लिए वर्ड जो हम अक्रॉस जो है वो इस्तेमाल किया करेंगे। इन रूल्स का, इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ये जो बेटर इंग्लिश है उसमें ये आपके जो है वो काम आने वाली हैं। उसके बाद है बिसाइड। बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू समथिंग, पहलू में, किसी के साथ, यानी कि एक के बाद जो दूसरी चीज़ शुरू होगी उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड हम इस्तेमाल करेंगे। द कार बिसाइड द साइकिल इज़ माइन, कि साइकिल के साथ जो कार खड़ी हुई है, मतलब नेक्स्ट टू साइकिल जो है जो कार खड़ी हुई है वो जो है वो मेरी है। एंड द नेक्स्ट इज़ स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप, शॉप के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। और बिसाइड यू, आई विल ऑलवेज़ बी बिसाइड यू, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। एंड द नेक्स्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स अ पोजिशन फेसिंग समवन समथिंग, फेस टू फेस होंगे, एक दूसरे के फेस जो है उनके आमने सामने जो होंगे, चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वो हाउसेस हैं, चाहे वो कार्स है, चाहे वो मैन हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं। ही पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने उसने कार जो पार्क की है। आई हैव अ पूल इन फ्रंट ऑफ माई रेस्ट हाउस, कि मेरे रेस्ट हाउस के सामने जो है एक पूल है। एंड द नेक्स्ट इज़ ही वॉज नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने जो है वो नर्वस था, वो परेशान था। एंड द नेक्स्ट इज़ बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स एट द फार इनसाइड ऑफ समथिंग, कि बहुत पीछे किसी चीज़ के, या माइट बी आउट ऑफ साइड, या उससे जो है वो दूर भी हो सकती। इट इज़ अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का जो है ये अपोजिट है, उसके मुखालफत में या मुतज़ाद के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। ही पार्कड हिज कार बिहाइंड माई कार, कि मेरी कार के पीछे जो है वो जो उसने जो है वो कार जो है वो पार्क की है। एंड द नेक्स्ट इज़ बिहाइंड माई हाउस, कि मेरे घर के जो है वो पीछे है। और गो बिहाइंड दैट ट्री, और उस दरख्त के पीछे जो है वो चले जाओ, उस दरख्त के पीछे जो है वो छुप जाओ। ये हो गया। एंड द नेक्स्ट इज़ टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मीन्स अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, लिटरली और मेटाफोरिकली। लिटरेरी का क्या मतलब है कि वाज़े तौर पर जो है किसी की तरफ मूव कर रहा है, या मेटाफोरिकली का मतलब क्या है कि हम ऐसे सपोज जो है वो कर लेते हैं कि उसकी तरफ जो है वो मूव जो है वो करता है। जैसे क्या है, टेक 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द पोस्ट, उस खंबे की तरफ, एंड स्टैंड देयर, कि 5 कदम जो है वो चलो और फिर वहाँ पर खड़े हो जाओ। और टूवर्ड्स द लेबर पार्टी, लेबर पार्टी की तरफ जो है चल के जाना। अब ऐसी कोई फिज़िकल चीज़ तो है नहीं, तो ये क्या है, मेटाफोरिकली जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। आई वॉक टूवर्ड्स द कार, कार की जानब में चला। व्हेन यू आर स्टैंडिंग, कि जब आप वहाँ पर जो है वो खड़े थे। सो बाय क्या है, बाय क्या है मीन्स नियर टू आर नेक्स्ट टू, नियर टू आर नेक्स्ट टू, जैसे हमने बिसाइड जो है वो पढ़ा था, तकरीबन इसी मानों में जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। और ही हैज़ अ हाउस बाय द रिवर, घर के, उसका घर जो है वो दरिया के पास है। और आई वॉज स्टैंडिंग बाय द कार, के कार के साथ जो है मैं खड़ा था। और माई फ्लैट इज़ बाय द सैलून, के सैलून के साथ जो है वो है। अब है अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ये इसी तरह से अपोजिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अप क्या होता है, अप मीन्स अ मोशन टूवर्ड्स अ हायर प्लेस और पोजीशन, ऊपर की तरफ, हायर प्लेस, ऊंची जगह की तरफ जो मोशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, अप जो है वो कहेंगे। जैसे है ही इज़ क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, कि वो पहाड़ पर जो है वो चढ़ रहा है। और लिफ्ट योर हैंड्स अप, कि अपने हाथ जो है वो ऊपर उठाओ। और जॉन इज़ गोइंग अप टू लंदन, कि वो लंदन की जानिब जो है वो जा रहा है, मतलब वो लंदन से बाय प्लेन जो है वो जा रहा है। और फ्राम अ लोअर प्लेस टू अ हायर प्लेस, इस तरह से भी ये इस्तेमाल होता है। क्लाइम अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर जो है वो चढ़ो। एंड द नेक्स्ट इज़ डाउन। डाउन इंडिकेट्स अ पोजीशन, मीनिंग अपोजिट मीनिंग ऑफ अप। अप जो है वो ऊपर जा रहा था, और डाउन जो है वो नीचे जो है वो आएगा। तो इसकी जो है वो क्या है कि ही वॉज वॉकिंग डाउन द रिवर, कि वो नीचे जो है वो ऐसे दरिया जो है वो बह रहा है, उसके साथ साथ जो है वो चल रहा है। तो इस तरह से भी। और डाउन द हिल, अब ये जो है आपका जो है वो माउंटेन है, और इससे जो है वो बंदा कोई जो है वो नीचे आ रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउन द हिल जो है वो कहेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स जो है उससे जो है वो नीचे जब उतरते हैं तो भी हम डाउन का इस्तेमाल करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ बिटवीन एंड अमंग, खास इंपॉर्टेंट है ये बिटवीन और अमंग जो है किस तरह से, बिटवीन समथिंग समवन टू बी इन द मिडल ऑफ टू अदर थिंग्स आर पर्सनस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन के तौर पर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बिटवीन जो है दो चीज़ों के दरमियान जो है वो इस्तेमाल होगा, और अमंग जो है वो ज़्यादा के दरमियान जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर है एलेक्स इज सिटेड बिटवीन रॉबर्ट एंड रॉबर्ट, रॉबिन एंड रॉबर्ट, और 2 बॉक्सेस, और बिटवीन यू एंड हिम। अब ये दो के दरमियान जो है इस्तेमाल, रॉबर्ट एंड रॉबिन जो है ये भी 2 हैं, 2 बॉक्सेस ये भी 2 हैं, यू एंड हिम ये भी 2 हैं। उसके बाद क्या है, अमंग क्या है, इंडिकेट समथिंग समवन टू बी इन द मिडल ऑफ 3 और मोर, के 3 और मोर, उनके दरमियान जो चीज़ होगी उससे हम क्या कहेंगे कि ये अमंग है। एलेक्स इज सिटिंग अमंग द पेशेंट्स, के मरीज़ों के दरमियान जो है वो बैठा हुआ है मतलब उसका भी दरमियान है, उसका बिटवीन का भी दरमियान है, अमंग का भी दरमियान है उर्दू में, लेकिन इनके इस्तेमाल का जो डिफरेंस है वो ये है। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। कल न्यू लेक्चर के साथ इंशाल्लाह